बीपीएससी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एनालिसिस की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 69वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन 2023 में पूछे गए बिहार के इतिहास के प्रश्न। पिछले वीडियो में हमने 69वीं पीटी में पूछे गए 5 प्रश्नों को देख लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? ऑप्शन है 1632, 1643, 1648, 1635। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा 1632। 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी और इस तरीके से इसका उत्तर हो जाएगा ए 1632। डिटेल देख लेते हैं इसका। इस डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1632 में पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। डचों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था और बिहार के पटना में 1632 ईस्वी में डचों ने फैक्ट्री स्थापित की थी। तो 69वीं पीटी एग्जामिनेशन का ये छठा प्रश्न था जिसका उत्तर हो जाएगा डचों ने 1632 ईस्वी में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। अब देखते हैं 7वां प्रश्न, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? ऑप्शन ए है 1947, बी है 1936, सी 1912, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कब पहली बार बिहार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 1912 ईस्वी। 1912 ईस्वी में पहली बार बंगाल से बिहार अलग हुआ था। फ्रेंड्स आप सभी जानते होंगे कि 22 मार्च 1912 ईस्वी को बंगाल से बिहार को अलग करने की अधिसूचना जारी की गई थी और इसीलिए 22 मार्च को बिहार में बिहार दिवस मनाया जाता है। चलिए डिटेल से देखते हैं। 7वें प्रश्न को बनाने के लिए जो तथ्य चाहिए उसे हम देखते हैं। बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से वर्ष 1912 में अलग हुआ था। नोटिफिकेशन जारी हुआ था 22 मार्च 1912 को और इसीलिए 22 मार्च को बिहार में बिहार दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स बिहार की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1912 को, यानी नोटिफिकेशन जारी हुआ था बंगाल से बिहार को अलग करने का 22 मार्च 1912 को और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 1 अप्रैल 1912 को बिहार राज्य की स्थापना हुई थी, एक नए राज्य के रूप में बंगाल से अलग होकर। तो इस तरीके से इसका उत्तर हो जाएगा आपको 1912 ईस्वी। 1576 में बिहार बंगाल का हिस्सा बना था फ्रेंड्स और 1912 के बाद बिहार का 2 बार विभाजन हुआ है। 1576 ईस्वी में बिहार बंगाल का हिस्सा बना था जब अकबर ने बिहार को जीतकर इसे बंगाल राज्य का हिस्सा बना लिया था। 1576 ईस्वी में बिहार बंगाल का हिस्सा बना था और 1912 ईस्वी में बंगाल से यह अलग हुआ था और 1912 ईस्वी के बाद भी बिहार का 2 बार विभाजन हुआ है। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार को अलग करने का अधिसूचना जारी हुआ था और उसके बाद 1912 के बाद बिहार का 2 बार विभाजन हुआ है। एक बार 1936 ईस्वी में जब बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था और नया राज्य बन गया था। फिर 1936 के बाद उड़ीसा के बनने के बाद 2000 ईस्वी में 15 नवंबर को बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना है झारखंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? ए में क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लागू किया गया और मार्शल लॉ लगाया गया, बी में चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई, सी में चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया और डी में महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल नियुक्त किया गया। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई थी। डिटेल देख लेते हैं। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। यह आंदोलन नील के बागान मालिकों द्वारा प्रयुक्त 3 कठिया पद्धति के विरोध में किया गया था। 3/20वें हिस्से पर नील उगाने तथा बागान मालिकों द्वारा निर्धारित कीमतों पर बेचने के लिए किसानों को मजबूर किया जाता था और चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किए थे महात्मा गांधी। भारत में पहला सत्याग्रह एवं जन आंदोलन था। महात्मा गांधी द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह किया गया था, जहां नील बागान मालिकों के अत्याचार से बचाने के लिए किसानों के हित में इन्होंने यह आंदोलन किया था, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स